Hello student, welcome back on my YouTube channel SAF Maths Academy. Today I am going to start the new chapter Operations on Rational Numbers. इस चैप्टर में हम लोग एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे. आफ्टर दैट सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स और साथ ही साथ हम इनके प्रॉपर्टीज भी पढ़ने वाले हैं. देन we will discuss rational numbers between two rational numbers, and at the last in this chapter we will discuss absolute value of rational numbers. So addition of rational numbers में हम लोग दो rational numbers को ऐड करना सीखेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो रेशनल नंबर्स है a by b एंड c by d. तो हम इसे ऐड करना सीखेंगे. कैसे ऐड करेंगे? a by b प्लस c by d को हम कैसे ऐड करेंगे. तो हम इसका मेथड देख लेते हैं. हाउ टू ऐड टू रेशनल नंबर्स. सो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सभी डिनोमिनेटर को हमें पॉजिटिव करना है. अगर कोई भी डिनोमिनेटर निगेटिव है तो उसे हमें पहले पॉजिटिव बनाना है. सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि सभी डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है. तो यहाँ पे दो केस बनता है. जब तो केस 1 में क्या है? व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो रेशनल नंबर्स है a by b एंड c by b. यहाँ पे इन दोनों रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसे ऐड करेंगे. सिंपली यहाँ पे न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर सेम रहेगा. जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे a by b प्लस c by b तो डिनोमिनेटर यही रह जाएगा और सिर्फ न्यूमरेटर हमारा ऐड हो जाएगा a प्लस c एंड डिनोमिनेटर विल बी सेम एज b. एग्जाम्पल देखते हैं फिर उससे ज्यादा क्लियर होगा. हमें इन रेशनल नंबर्स को ऐड करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 1/2 एंड 3/2. वी हैव टू ऐड दीज रेशनल नंबर. तो यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर्स के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो यहाँ पे सिंपली न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा. 1/2 प्लस 3/2 जब हम ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर एज इट इज 2 रह जाएगा और सिंपली यहाँ पे न्यूमरेटर दोनों का ऐड हो जाएगा. 1 प्लस 3 which will be equal to 4/2 and then it will becomes 2. In the second question we have 2/-9 and 3/9. Here we have in the denominator -9 so we will make it positive first. So we have 2/-9 and 3/9. So this will be when we make it positive -2/9 and 3/9. Now the denominator are same. We have same denominator. So here this is 9 and now -2 and plus 3. So it will becomes 1/9. तो इस तरीके से जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे. नाउ इन द सेकंड केस व्हेन डिनोमिनेटर आर डिफरेंट देन वी विल डिस्कस हाउ टू ऐड द रेशनल नंबर्स. इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ गिवन रेशनल नंबर, देन एक्सप्रेस ईच रेशनल नंबर्स विथ एलसीएम एट द डिनोमिनेटर एंड देन ऐड एज अबव. तो हमारे पास ये क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 1/2 एंड 5/-6. वी हैव 1/2 एंड 5/-6. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर निगेटिव है तो फर्स्ट वी विल मेक इट पॉजिटिव. तो ये हमारा 1/2 एंड ये हो जाएगा -5/6. नाउ वी हैव डिनोमिनेटर आर डिफरेंट सो first of all we will find the LCM of the denominators. So LCM of 2 and 6 will be 6. Now express each rational numbers as the denominator 6. So we have 1/2. So हमें 2 को 6 बनाना है तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. So ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. So it will become 3/6. And we have -5/6. It has already denominator as 6. Now we
we have to add these two, 3/6 and plus minus 5/6. So now denominators are same. So again denominator is here 6 and we will add only numerators. So 3 plus minus 5. So this will become 3 minus 5/6. Here we will get minus 2/6 and after simplification we will get minus 1/3. तो हमने देखा कि जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो कैसे रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे एंड व्हेन डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो हम कैसे रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे. नाउ वी हैव अ शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड से कैसे हम रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे. वी हैव अ क्वेश्चन 3/4 and 5/8. हमें 3/4 एंड 5/8 को ऐड करना है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस टू. सो एलसीएम ऑफ 4 and 2, 4 and 8 विल बी 8. अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से इस एलसीएम में डिवाइड करना है. तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और इसके नोमिनेटर को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो 3 into 2 अगेन 8 से इस 8 में डिवाइड करना है. 8 1 जा 8 1. सो 5 को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है. नाउ वी विल ऐड दिस. 3 2 जा 6 and 5 1 जा 5/8. So this will become 11/8. तो आगे जो है हम यही मेथड फॉलो करने वाले हैं आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तब भी हम इस वाले रूल से उसे सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव 1/6 and 7/6. तो 1/6 प्लस 7/6. जब हम इसका एलसीएम लेंगे 6 का तो ये एलसीएम 6 होगा. नाउ 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 1. तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है एंड 6 को अगेन 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6. 7 को 1 से मल्टीप्लाई करना है. सो दिस विल बिकम 1 प्लस 7/6. So this will become 8/6. After simplification we will get 4/3. Now addition of rational numbers की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन. So in this we have first of all closure property. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर्स. दो रेशनल नंबर्स का सम हमेशा रेशनल नंबर्स भी होगा. दैट इज if a by b and c by d are rational numbers, then a by b plus c by d is a rational numbers. ठीक है. तो दो रेशनल नंबर का सम हमेशा रेशनल नंबर्स ही होगा. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 1/2 and 3/2. These are rational numbers. Now find the addition of these two. 1/2 plus 3/2. So here we have same denominator. So 2 will come here and 1 plus 3. So this will be 4/2 and this is 2 and 2 is again a rational numbers because in the denominator here 1. So 2 is a rational number. तो यहां से हमने प्रूफ किया कि दो रेशनल नंबर्स का सम अगेन रेशनल नंबर्स ही होगा. नाउ वी हैव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, टू रेशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, देयर सम रिमेन सेम. दो रेशनल नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे
तो उनका जो सम होगा हमेशा सेम होगा। दैट इज इफ a by b and c by d are two rational numbers, then a by b plus c by d is equal to c by d plus a by b। या तो हम a by b को पहले लिख ले, उसके साथ c by d को ऐड करें, या फिर हम c by d को पहले लिख ले, उसके साथ a by b को ऐड करें। उनका जो सम होगा हमेशा सेम होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। वी हैव -2/3 एंड 1/6। तो पहले हम -2/3 को ऐड करते हैं 1/6 के साथ। सो एलसीएम फाइंड करेंगे। 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा। नाउ 3 से डिवाइड करें 6 में, तो 3 2 जा 6। वी हैव क्वोशिएंट 2, सो -2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। एंड नाउ 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा क्वोशिएंट। सो 1 को इस न्यूमरेटर को क्वोशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल -4 + 1 upon 6 and this will be -3 upon 6 and after simplification this will be -1/2। now 1/6 को पहले लिख लेते हैं। 1/6 प्लस -2/3। ठीक है। so now 6 and 3 का एलसीएम 6 again। now 1 into 6, 1 जा 6, so 1 and plus -2 into 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। now 6 1 and -2 into 2 -4, so this will be -3/6 and this is -1/2। तो क्या होगा, हम ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं तो भी हमारा सम जो है सेम होगा। यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया। -2/3 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/6 प्लस -2/3। किसी भी ऑर्डर में हम ऐड कर लें दो रेशनल नंबर्स को, उनका सम ऑलवेज सेम होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है। नाउ वी विल मूव ऑन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। So we have the associative property. The sum of the three or more rational numbers does not depend on the order in which they are grouped. Means if we have a by b, c by d and e by f are rational numbers, तो इनको किसी भी ऑर्डर में आप सम कर लो, सम विल ऑलवेज सेम। मीन्स पहले हम ए बाई बी और सी बाई डी को ऐड कर लें, देन आफ्टर दैट ऐड ई बाई एफ, so this will equal to e by b को पहले हम अलग रख लें और c by d और e by f को ऐड कर लें। c by b, c by d प्लस e by f। ठीक है, पहले इन दोनों को ऐड करें फिर उसके साथ इसे ऐड करें, तो यहाँ पे सम हमेशा सेम होगा। एग्जाम्पल ले लें कोई भी तीन रेशनल नंबर 1/2, 3/4 एंड 5/6। तो आप अगर पहले 1/2 को ऐड करते हो 3/4 के साथ, देन ऐड करते हो 5/6, या फिर आप 1/2 को पहले अलग रख लो, इन दोनों को पहले ऐड कर लो 3/4 एंड 5/6, तो हमेशा ये दोनों सम सेम होंगे। ठीक है, आप इसे कंप्लीट करना, सेम आएगा सम दोनों तरफ से। नाउ वी हैव द प्रॉपर्टी नंबर 4, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ additive identity or property of zero। property of zero, ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, सम ऑफ एनी रेशनल नंबर्स एंड जीरो इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ। मींस कोई भी रेशनल नंबर्स
में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो वो रेशनल नंबर खुद ही आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव a by b इज अ रेशनल नंबर, अगर हम उसमें 0 को ऐड कर दें तो हमें ये a by b ही रेशनल नंबर मिलेगा, यही रेशनल नंबर दोबारा से मिलेगा। या फिर आप 0 के साथ a by b को ऐड करें, a by b के साथ 0 को ऐड करें या 0 के साथ a by b को ऐड करें तो हमें यही रेशनल नंबर दोबारा से मिल जाएगा। एग्जाम्पल लेके देख लें आप एक बारी। 1/2 हमारे पास है, इसमें ऐड कर दे 0, तो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, यहाँ पे नीचे 1 है, तो 2 and 1 का एलसीएम 2, so इस 2 को 2 से डिवाइड करें, सो वी विल गेट 1, सो 1 into 1 प्लस 0, यहाँ पे 1 है, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 आएगा, सो 0 into 2, so this will be 1 plus 0/2, so this will 1/2, so हमें यही रेशनल नंबर 1/2 मिल जाता है जब हम उसे 0 के साथ ऐड करें। या फिर आप सिंपली 0 के साथ 1/2 को ऐड करें तो भी हमें 1/2 ही मिलेगा। सो किसी भी रेशनल नंबर्स के साथ अगर हम 0 को ऐड करते हैं या 0 के साथ किसी भी रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो वही रेशनल नंबर दोबारा से हमें मिलेगा। और इस 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यहाँ पे जो 0 है इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स के लिए। Now we have the property number 5 which is existence of additive inverse or negative of a rational number। ये क्या बोलता है, फॉर एनी रेशनल नंबर a by b देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर माइनस a by b सच दैट a by b प्लस माइनस a by b इज इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस a by b प्लस a by b। मीन्स किसी भी रेशनल नंबर्स a by b के लिए हमें हमेशा एक रेशनल नंबर्स माइनस a by मिलेगा, जिसे हम सम करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। या तो a by b में माइनस a by b को सम करो या फिर माइनस a by b में प्लस a by b को सम करो, so we will get 0। then minus a by is called the additive inverse of a by b। minus a by b का additive inverse कहलाएगा और a by b भी माइनस a by b का additive inverse कहलाएगा। एग्जाम्पल देख ले, we have a rational numbers 2/7, तो we have 2/7, तो हमें -2/7 एक और रेशनल नंबर्स मिल जाता है। इसको अगर हम 2/7 के साथ ऐड करेंगे तो आप देखें यहाँ पे ये डिनोमिनेटर 7 है तो यहाँ पे 7 एज इट इज लिखा जाएगा एंड न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 2 प्लस -2, तो दिस विल बी 2 - 2/7, सो 2 - 2 0/7 विच विल बी 0। तो 2/7 के लिए हमें -2/7 ऐसा रेशनल नंबर मिल गया जिसके साथ हम ऐड करेंगे तो हमें 0 मिल जाता है। या फिर आप -2/7 के साथ +2/7 करें तो अगेन वी विल गेट 0। ठीक है, तो यहाँ पे 2/7 के लिए -2/7 एडिटिव इनवर्स हो गया। या फिर आप ये कह ले -2/7 के लिए हमें 2/7 एडिटिव इनवर्स मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने आज एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स देखा है और उसके प्रॉपर्टीज देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स देखेंगे और उसके कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे।